पंजीकृत फार्मासिस्ट हूं और मुझे दवाइयों के बारे में जानकारी देने का अधिकार प्राप्त है। इस चैनल का उद्देश्य केवल दवाइयों की सामान्य जानकारी प्रदान करना है। कृपया ध्यान दें कि इस चैनल पर दी गई जानकारी किसी भी दवा के स्वयं से उपयोग, उपचार या निदान का विकल्प नहीं है। किसी भी दवा का उपयोग करने से पहले हमेशा अपने चिकित्सक या योग्य स्वास्थ्य पेशेवर से परामर्श जरूर लें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इनसाइड द मेडिसिन में। आज हम जानेंगे यूनी एंजाइम टैबलेट के बारे में। ये क्या होता है और हमारे शरीर में किस तरह से काम करता है, इसकी कितनी मात्रा लेनी चाहिए, किन किन कंडीशन में लिया जाता है और किन किन कंडीशन में नहीं लिया जाता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, और इस दवा के प्रयोग के दौरान हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है, जानेंगे इन्हीं सभी के बारे में इस वीडियो में। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। आम भाषा में बात करी जाए तो यूनी एंजाइम एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि खाने को पचाने में एक सपोर्टिव एंजाइम का काम करता है। यह एक ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है। इसको टोरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। इसको खरीदने के लिए डॉक्टर के पर्चे की ज़रूरत वैसे तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी किसी भी दवा के प्रयोग से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूरी लेना चाहिए। यह किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं यूनी एंजाइम टैबलेट के यूजेज के बारे में। यदि किसी व्यक्ति को अपच की समस्या हो गई हो, खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा हो, बार बार गैस बन रही हो, पेट में भारीपन रहता हो, खट्टी डकारें आ रही हो, इस कंडीशन में इस दवा को कुछ दिनों के लिए दिया जाता है। डॉक्टर इसको उस समय पर भी प्रिस्क्राइब करते हैं जब कोई व्यक्ति लंबी बीमारी के बाद रिकवरी होने पर उसको खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा हो, या फिर ऐसी कंडीशन जिसमें किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ हो और उसके बाद उसको खाना पचाने में दिक्कत हो रही हो। इस कंडीशन में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली यूनिएंजाइम 3 सॉल्ट का एक कंपोजिशन है। ये क्या-क्या होते हैं और हमारे शरीर में किस तरह से काम करते हैं, जानते हैं सबसे पहले इनके बारे में। सबसे पहले इसमें होता है फंगल डाइस्टेस 100 मिलीग्राम में। फंगल डाइस्टेस खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। दूसरा इसमें होता है पॉपेन 60 mg में। पॉपेन एक ऐसा एंजाइम्स है जो कच्चे पपीते के रस से निकाला जाता है और शरीर में प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके उसको पचाने में मदद करता है। तीसरा इसमें होता है एक्टिवेटेड चारकोल 75 mg में। इसका काम होता है पेट में अधपचे खाने से जो टॉक्सिन्स हो जाते हैं उसको एब्जॉर्ब करके बाकी शरीर में फैलने से रोकता है। चलिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं यूनी एंजाइम टैबलेट के डोजेज के बारे में। इसको एक गोली सुबह और एक गोली रात को खाने से पहले या खाने के बाद लिया जा सकता है। चूँकि यह एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, एंजाइम्स हमारे शरीर में खुद भी बनते हैं, इसलिए इसको लगातार प्रयोग ना करें, नहीं तो इसकी आदत बन जाएगी और जो हमारे शरीर में पहले से ही एंजाइम्स बनते हैं, वो भी डिस्टर्ब होने लगेंगे। इसका लगातार प्रयोग करने से एब्डोमिनल पेन, डिस्कम्फर्ट, कॉन्स्टिपेशंस और मोशन क्लियर करने के दौरान ब्लड डिस्चार्ज होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इसका प्रयोग करने के बाद जब लगने लगे कि खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होने लगा है, तो फिर इसका प्रयोग बंद कर दें। यूनिएंजाइम थियोफाइलिन के साथ ड्रग इंटरेक्शन करता है। थियोफाइलिन अस्थमेटिक और ब्रोंकियल अस्थमेटिक पेशेंट में चलने वाली एक दवा है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जिनको श्वास से संबंधित दवाइयाँ चल रही हों, वह इस दवा का प्रयोग ना करें। चलिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं यूनी एंजाइम टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। बेसिकली इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, यह बहुत सेफ दवा है, फिर भी इसको लगातार लेने से बचना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिसको एंजाइम सप्लीमेंट से एलर्जी रहती हो, या फिर किसी को हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता हो, किसी को ब्लड डिसऑर्डर हो यानी कि चोट लगने पर ब्लड जल्दी से रुकता नहीं हो, या किसी व्यक्ति के प्लेटलेट्स काउंट्स हमेशा कम रहते हो, ऐसे व्यक्ति इस दवा का प्रयोग ना करें। प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी यह दवा दी जा सकती है, लेकिन फिर भी इस दवा के प्रयोग करने से पहले आप अपने चिकित्सक से संपर्क जरूर कर लें। हाँ, इस दवा के दौरान अल्कोहल कंजप्शन बिल्कुल भी ना करें। फ्रेंड्स, ये थी एक सामान्य जानकारी यूनी एंजाइम टैबलेट के बारे में। अगर आपको सही लगी हो तो प्लीज़ इनसाइड द मेडिसिन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।